पीओएस का सबसे आसान तरीका है आसान टैक्स। ये आपको एक पीओएस की ऐप है, वो डाउनलोड करने के बाद मेरे भाई आप सबको ये इस तरह का सामने आएगा होम, जिसमें पॉइंट ऑफ सेल होगी, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन होगी, इनकम टैक्स रिटर्न, एफबीआर की मालूमात और पेमेंट्स, वेरिफिकेशन, सेल टैक्स और सेल टैक्स। तो ऐसा है कि अब जब हम पॉइंट ऑफ सेल के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो पीओएस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑप्शन आएंगे। अगर आप इसमें इनवाइस वेरीफाई करवाना चाहते हैं, यानी कि जैसे आप चाहते हैं कि हमने सेल की है तो इनवाइस हम डालें, तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई इनवाइस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने आएगा ये। इसमें आपको इनवाइस की डिटेल लिखनी पड़ेगी, जिसमें इनवाइस नंबर होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, मोबाइल नंबर और सेल नंबर होगा। तो जनाब उसके बाद आपको वो ओके करने के बाद आपको इनवाइस की वेरिफिकेशन आएगी कि आप उसकी जो बार कोड है वो डालें, शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर और सेल नंबर। उसके बाद यहाँ टिक करेंगे, वो नेक्स्ट ऑप्शन पे चला जाएगा। तो अब जैसे कि जब हम ये कर लेंगे उसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें वो लिखा जाएगा कि आपके जो वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको पिन इशू किया जाएगा, जिसमें पिन कोड भी बताया जाएगा कि ये आपका पिन है और आप उसको वेरीफाई कर लेंगे। जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद मेरे भाइयों इसमें आपको एक वो आएगी कि आपकी इनवाइस वेरीफाई हो चुकी है सक्सेसफुली। अब जैसा कि वेरीफाई हो चुकी है तो दूसरा अगर लिखा जाए कि इनवाइस ऑलरेडी वेरीफाई द अनदर कंज्यूमर, इसका मतलब ये है कुछ और लोगों ने भी आप यानी कि एक इनवाइस दो बंदों ने की है तो वो पता चल जाएगा हमें। तो अब ये होगा कि आप इनवाइस का टैक्स जमा नहीं हुआ, क्या आप इसकी रिपोर्ट करना चाहते हैं? अगर हाँ तो जी तो सबज दबाएं। और अगर आप टैक्स जमा कराना यानी कि लोगों देखना चाहते हैं कि वाकई टैक्स जमा किया कंज्यूमर ने, वो रिटेलर ने, कि नहीं इस पर तो नहीं लिखना चाहते हैं तो वो आपकी इशू है। अगर हाँ लिखना चाहते हैं तो जी सबसे ग्रीन पे आप बटन दबाएंगे और हाँ लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आप इनवाइस की रिपोर्ट करना चाह रहे हैं तो रिपोर्ट इनवाइस को आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसके ऊपर 3 ऑप्शन बाकी रह जाएंगे। अब जैसा कि अब रिपोर्ट इनवाइस में इसमें आपने इनवाइस का नंबर डालना है, अपना सेल नंबर डालना है, अपना सिटी डालना है और शॉप का नाम डालना है और शॉप का एड्रेस डालना है। मतलब कि शॉप इस्लामाबाद में है, कराची में है, लाहौर में है, कहाँ पे है। और जैसा कि अगर आपको जैसा हो जाता है तो फिर आपने भाई इंटीग्रेटेड रिटेलर डालना है कि इसने पॉइंट ऑफ सेल लगाया है कि नहीं लगाया है। तो ये हमें पता चल जाएगा कैसे। उसमें हमने मेरे भाइयों ये डालेंगे कि आसान टैक्स भी लोडेड ऑप्शन रिसर्च। इसका मतलब ये है कि आप दुकानदार का नाम डालेंगे जो उसकी दुकान है, और उसके बाद उसकी जो लोकेशन है आप उसको वेरीफाई करेंगे कि वो इस्लामाबाद में किस जगह है। यहाँ जैसे कि यहाँ दिखाया गया है सुपरमार्केट में बाटा इस्लामाबाद लिमिटेड, ये सुपरमार्केट में है, और पाकिस्तान लिमिटेड बाटा बाराको में है, और बाटा अपारा में है, और रावला कोट में है। ये रावला कोट में ये जैसा कि जितनी जहाँ जहाँ लोकेशन होगी वहाँ वहाँ का वो उठा लेगा कि इसने पीओएस कहाँ कहाँ इंस्टॉल है। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी जो हमारा जो फ़ायदा है वो ये है कि हमें ताकि इनको पता कर सकें। और इन आउटलेट्स का मतलब ये है कि जी कहाँ कहाँ इंस्टॉल हो चुका है पीओएस और कहाँ कहाँ रहने के लिए। ये आप लोगों के लिए भी अवेलेबल है और एफबीआर वालों के लिए भी आसानी इसलिए है कि अगर आप लोग इस बारे में बताएंगे कि देखें जी यहाँ डेटा ये जो पीओएस इंस्टॉल नहीं हुआ, अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, मतलब कि जो लोग नहीं इंस्टॉल करते और एफबीआर से छुप जाते हैं, तो उससे भी हमें बड़ी हेल्प मिलती है लोगों को, एफबीआर वालों को, कि वो बताए। अच्छा, उसके बाद आपने जी देखना है कि ड्रा में प्राइज़ जो हमारी इसमें बताया गया कि आप जो फर्स्ट प्राइज़ जीतेगा उसका 1 लाख प्राइज़ होगा, और जो दूसरा प्राइज़ है वो सेकंड प्राइज़ है वो 50,000 है। अब ऐसा होता है कि लोग अपने वेरीफाई करवा लेते हैं लेकिन उसका प्राइस मनी चेक नहीं करते। जो कुरानदाजी होती है हर 15 तारीख को, जैसे कि अभी जनवरी की 15 तारीख को कुरानदाजी हो चुकी है, अब आने वाले जो फरवरी में 15 तारीख को होगी, फिर उस तरह मार्च में 15 को, फिर अप्रैल में 15 को, और फिर इसी तरह ऑनवर्ड दिसंबर तक 15 तक चलती जाएगी। और इसमें जैसे जैसे इनाम मिलता जाएगा, लकी ड्रा निकलता जाएगा और लोगों को मिलता जाएगा। सबसे आसान हल है कि इसमें पॉइंट ऑफ सेल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ सेल डैशबोर्ड। इसके अंदर आप लिखा होगा डैशबोर्ड पे सबसे पहले आपका नाम और मोबाइल नंबर वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद आपने इन्वाइसेस होंगी, आपने 10 इन्वाइसेस डाली हैं, 50 डाली हैं, 100 डाली हैं, वो इधर आएंगी और इन्वाइसेस की डिटेल आएगी।
जो प्राइस है वो सामने ग्रीन वाली जो ऑप्शन है इसके ऊपर प्राइस ड्रा लिखा हुआ आएगा कि ये देखें जी इस ड्रा में आपकी इतनी इनवाइस की वो हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट वाली इसमें नहीं होगी, हर महीने की होगी जो इनवाइस, वो दूसरे महीने काउंट नहीं होगी। अब प्राइस ड्रा, अब हमने अगर अपनी लकी ड्रा मतलब चेक करना है पीओएस का, तो उसके लिए हमें ग्रीन पे क्लिक करेंगे। ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो आगे हमारी नीचे जैसा कि दिखाया गया है 2 ग्रीन है, एक येलो है जो पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए। इसमें मस्ट है कि आपकी जो इनवाइस है वो वेरिफिकेशन हुई है कि नहीं है। मैं जैसा कि आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये वेरिफिकेशन और पेंडिंग वेरिफिकेशन आ रहा है। अगर आपका जो वेरीफाई है ना वो कुरानदाजी में शामिल किया जाएगा, जैसे कि ग्रीन यहाँ दिखाया गया, यहाँ भी ग्रीन है। अब ये येलो है, इसको हम पेंडिंग रखेंगे और आने वाली जो बाद में यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर जल्द से जल्द आप ये जो शॉपिंग करते हैं और 15 तारीख के बाद आपने जो डाली है ना वो अगली लकी ड्रॉ में शामिल होंगी। अब ये पेंडिंग है तो इसका आपको यह होगा कि आपने वेट करना है, इसका वेरिफिकेशन का थोड़ा प्रोसेस लेंथी होता है, तो जैसे जैसे होता जाएगा वो आपको वो करते जाएंगे। तो और उसके बाद आ जाता है लकी ड्रा का ना पेज, जिसमें लकी ड्रा की अमाउंट लिखी होगी। बम्पर प्राइस का 10 लाख रुपये और हर जीतने वाले को मिलता है। तो ये देखें बॉलेटिंग मंथ नवंबर 2021 इसकी हुई है, उसमें अंडर प्रोसेस 4 हैं और हिस्ट्री आपकी नहीं, यानी कि जिस बंदे ने अभी शुरू किया होगा उसके बाद ये देखें पिन है जो आपके पास होगा और नादरा से वेरीफाई होगा, IBN नंबर होगा, अकाउंट नंबर जिसमें ये 10 लाख रुपये वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ये भी आपका लकी ड्रा का मतलब है, जिस तरह प्राइस बॉन्ड होते हैं उसी तरह इनके ऊपर भी टैक्स कटेगा। और फिर उसके बाद ये मैसेज आएगा कि अंडर प्रोसीजर 4 हैं जो आपने पूरे करने हैं। अगर जब तक ये 4 प्रोसीजर आपने पूरे नहीं कर सकेंगे, वेरीफाई पिन नहीं करवा सकेंगे, नादरा से बायोमेट्रिक नहीं होंगे और IBN नंबर नहीं होगा, तब तक आपका जो अमाउंट है ना वो बैंक के अंदर नहीं जा सकता, यानी कि आपके अकाउंट में 10 लाख या 50,000 नहीं जा सकता। अब देखें वेरीफाई अकाउंट करवाने का तरीका क्या है। वेरिफिकेशन है, यह आपका कोड होगा रिक्वायर्ड टू प्रोसेस फर्दर। उसके बाद ये जी पिन रिक्वायर्ड फेल्ड, प्लीज़ इंटर वैलिड पिन नंबर। अगर आपका गलत नंबर कोई लगाता है तो उसमें मेरे भाई ये ऑप्शन आएगा और कभी भी उसको ट्रांजैक्शन नहीं होगी पैसों की। हाँ, जब आप सही पिन लगाएंगे तो ये ट्रांजैक्शन का सक्सेसफुल आएगा और आपका वो हो जाएगा। एक वेरीफाई हो गया। अब दूसरा ले आए नादरा का। नादरा का आपने क्या करना है, नादरा से जाके आपने विज़िट करना है नादरा में और वहाँ से आपने अपने थंब जो है एक्सप्रेशन इसको दोबारा से वो वेरीफाई करवाने हैं। जब वेरीफाई कराने के बाद तीसरा ऑप्शन आता है IBM वेरिफिकेशन का। ये अकाउंट नंबर होता है, जो अकाउंट ऑनलाइन हो IBM नंबर हो उसका, तो वो इसमें डालेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। जब सबमिट कर देंगे तो मेरे भाई ये आपका वो हो जाएगा POS में ना रजिस्टर्ड हो जाओगे आप। तो अब ये देखें इसके नीचे लिखा हुआ है प्लीज़ नोटेड इंडिविजुअल और अलाउड पार्टिसिपेट ऑफ POS, जितने भी इंडिविजुअल हैं। हाँ, अगर आपकी कोई शिकायत है, कोई सजेशन करना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, वो ये देख लें कमिट सेंटर है इसमें और आपको आसानी है और यहाँ से आप इसको सबमिट या कमेंट कर देंगे। चलें, शुक्रिया।